प्रिय छात्र और छात्राओं, विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंग्रेजी ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा है उसमें लेटर राइटिंग के अंतर्गत मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर्स के बारे में बताया है। फॉर्मल लेटर्स में मैंने आपको बताया था किसी भी विभाग से संबंधित जो पत्र होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में आते हैं। फॉर्मल लेटर्स में भी मैंने आपको कई प्रकार के रिक्वेस्टिंग लेटर्स हैं, इंक्वायरी लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है। जो फ़िलहाल टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एप्लीकेशन का, कि फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत एप्लीकेशन का प्रारूप किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन विद्यालय से संबंधित जो भी पत्र लिखे जाते हैं, यानी जो एप्लीकेशन टाइप के होते हैं जिनको हम प्रार्थना पत्र के रूप में जानते हैं, तो मैंने आपको 2 लेटर इससे पहले लिखा दिए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एप्लीकेशन के अंतर्गत और बता रहा हूँ आगे। तो अपना टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग और इसमें चल रहे हैं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स। और फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत क्या आए हैं? एप्लीकेशन। जिनको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको, जैसे कि टू गेट नो ड्यू सर्टिफिकेट, क्या प्राप्त करने के लिए? टू गेट नो ड्यूज, टू गेट नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए यदि आपको पत्र लिखना है, तो जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर महेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भरतपुर। ठीक है बच्चों, राइट एन एप्लीकेशन to your principal for no dues सर्टिफिकेट। ये प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। इमेजिन दैट यू आर महेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर नो ड्यूज सर्टिफिकेट। यानी आप पर विद्यालय का कुछ भी बकाया शेष नहीं है, उसके लिए आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है विद्यालय से, तो उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, वही प्रक्रिया रहती है, चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार का दिया हुआ हो। आपको अपने जो 6 स्टेप मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताए हैं वो याद रहने चाहिए। तो बताइए बच्चों, पहला स्टेप क्या है अपना? पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि भाई पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में हम सेंडर्स एड्रेस, अर्थात पत्र लिखने वाले का पता, फर्स्ट स्टेप जो है, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस में किसका पता लिखना है हमें? महेश का। कहाँ से? वो भरतपुर से है, भरतपुर के स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ नहीं है कि भाई मान लीजिए स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, वह है चाहे कहीं का रहने वाला है, लेकिन हो सकता है कि वह वहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहा हो, तो वह अपना एड्रेस लिखने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे मान लीजिए
इंदिरा नगर भरतपुर। ठीक है बच्चों, इंदिरा नगर भरतपुर। 26 सितंबर 2020। पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। पहले स्टेप में क्या है, सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। अब आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का है अपना, किसके लिए पत्र लिखना है, टू योर प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड में आते हैं सब्जेक्ट। किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो, फॉर नो ड्यूज सर्टिफिकेट। किसके लिए लिखा जा रहा है, फॉर नो ड्यूज सर्टिफिकेट। फॉर नो ड्यूज सर्टिफिकेट। यही यहाँ से डियर सर या रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर, आई एम a regular student of class, I am a regular student of class 10th in your school। ठीक है बच्चों, I am a regular student of class 10th B in your school। I want to get my transfer certificate। I want to get my transfer certificate I want to get my transfer certificate because of my family is moving to Badmer। ठीक है बच्चों, मुझे मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मेरा परिवार कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बाड़मेर। आई वांट टू स्टडी देयर एंड आई वांट टू स्टडी देयर। आई वांट टू स्टडी देयर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर देखिए। I want to study there। I need my no dues certificate for getting TC। I want my no dues certificate to get TC for getting, क्योंकि टू आता है यहाँ, टू के बाद गेट लिखते तो भी सही था। फॉर गेटिंग TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, किसके लिए चाहिए नो ड्यू सर्टिफिकेट, TC लेने के लिए चाहिए। काइंडली अलाउ मी गेट माई नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल। काइंडली अलाउ मी get my no dues certificate
Kindly allow me get my no due certificate from the school so that so that I may get my TC. I may get my TC. ये हो गया। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल विद बेस्ट रिगार्ड्स, योर्स ओबीडेंटली, क्या नाम है, महेश। टेंथ भी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्या करना है, हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लिखना है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करें ताकि मैं आगे और अगला आपको एप्लीकेशन लिखा सकूं। आजकल तुम्हें पता है कि सारा काम ऑनलाइन सिस्टम से होता है, विद्यालय का है, जितने भी एडमिशन वगैरह आते हैं वो भी पोर्टल पर दर्ज करने पड़ते हैं। यदि मान लीजिए आपको पोर्टल से संबंधित एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल के लिए लिखना है, जैसे मान लीजिए आपका पोर्टल पर कोई नाम मिस्टेक हो गया है, यानी जो तुम्हारा नेम लिखा हुआ है उसमें गलती से कोई मिस्टेक हो गया है, किसी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, तो उसको सही करवाने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे, आपने नोट कर लिया होगा। देखो, हाँ बच्चों, अगला है स्पेलिंग मिस्टेक ऑन शाला दर्पण पोर्टल। स्पेलिंग मिस्टेक ऑन द शाला दर्पण पोर्टल, ऑन द शाला दर्पण पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल। शाला दर्पण पोर्टल। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए इमेजिन दैट यू आर चंद्रकांत studying in government senior secondary school नगर भरतपुर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर भरतपुर। You come to know that there is a mistake in the
you come to know that there is a mistake in your name on साला दर्पण पोर्टल। साला दर्पण पोर्टल। Write an application to the principal. Write an application to your principal write an application to your principal to update the spelling of your name. To update the spelling in your name. ये प्रश्न दिया हुआ है, देखिए क्या है। इमेजिन दैट यू आर चंद्रकांत स्टडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर भरतपुर। यू कम टू नो, तुम्हें पता लगा है दैट की देयर इज ए मिस्टेक, के कोई गलती हो गई है इन योर नेम, तुम्हारे नाम में। कहाँ पर? ऑन साला दर्पण पोर्टल, जिस पर कि विद्यालय का डाटा एंट्री किया जाता है, उस पोर्टल पर आपके नेम में कोई मिस्टेक हो गई है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अपडेट द स्पेलिंग इन योर नेम। सर सबसे पहले क्या है? सेंडर्स एड्रेस क्या नाम है? नगर से है, 140B गांधी पार्क, नियर गांधी पार्क नगर। गांधी पार्क नगर भरतपुर। छब्बीस सितंबर 2020। सेंडर्स एड्रेस हो गया। सेकंड, किसके लिए लिख रहे हैं पत्र? द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर भरतपुर। ये हो गया। इसके बाद अगला थर्ड स्टेप है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, किसके लिए? टू अपडेट द स्पेलिंग ऑन साला दर्पण पोर्टल। टू अपडेट द स्पेलिंग in name on साला दर्पण पोर्टल। ये हो गया अपना सब्जेक्ट। क्या है? टू अपडेट द स्पेलिंग इन नेम, किस पर? टू अपडेट द स्पेलिंग इन नेम ऑन साला दर्पण पोर्टल। किस पर अपडेट करवाना है? साला दर्पण पोर्टल पर हमें उसको अपडेट कराना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है अब? यहाँ से लिखना प्रारंभ करें। रेस्पेक्टेड सर,
रेस्पेक्टेड सर। ठीक है बच्चों, वही आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए in your school. In your school. I am regular student of class 10th in your school. Yesterday I visited the public portal of Sala Darpan. Yesterday I visited the public portal Sala Darpan portal and found there was a mistake in the spelling of my name. क्या था? एक मिस्टेक थी किसमें? नाम में। अब नाम में मिस्टेक थी, अब उसको हमें दर्शाना है यहाँ पर कि किस प्रकार से क्या होना था और क्या लिखा हुआ है। इट इज एज अंडर। ये क्या है? इट इज एज अंडर। यह ऐसी थी जैसे नीचे दी हुई है। मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ। इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। एक तो व्हाट इज एंटर्ड, उस पर क्या एंट्री हुई है। व्हाट इज एंटर्ड और व्हाट मस्ट बी एंटर्ड, और क्या होनी चाहिए थी। व्हाट मस्ट बी एंटर्ड। व्हाट मस्ट बी एंटर्ड। क्या नाम था? जैसे चंद्रकांत। और क्या होनी चाहिए थी? यानी यहाँ पर ए की जो एरर है वो ए की मिस्टेक थी उसमें। ठीक है, ये हमने दर्शा दिया कि क्या थी और क्या होनी चाहिए थी। I am enclosing my birth certificate. I am enclosing my birth certificate. I am enclosing my birth certificate and Aadhaar card for your perusal. आधार कार्ड फॉर योर परस्यूअल। किसके लिए? आपकी साक्ष्य के रूप में। फॉर योर परस्यूअल, PRUSAL, परस्यूअल। कौन कौन सर्टिफिकेट मैंने इसके एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हुए हैं? एक बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू प्लीज़ अपडेट इट। It will be very kind
it will be very kind of you if you please update it and do the needful. If you please update and do needful. Update it and do needful. Update it and do needful. With best regard. With best regard. Yours obediently. क्या नाम है? चंद्रकांत। चंद्रकांत, क्लास 10th ए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें साला दर्पण पर पोर्टल मान लीजिए किसी नेम में है या डेट ऑफ बर्थ में है, यदि मान लीजिए प्रश्न आपको स्पेलिंग मिस्टेक की बजाय यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसमें से और भी प्रश्न बन सकता है क्या, DOB मिस्टेक ऑन द साला दर्पण पोर्टल। ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए आपको स्पेलिंग मिस्टेक नेम की बजाय क्या आ जाए, DOB मिस्टेक किया जाए कि साला दर्पण पर जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ की एंट्री गलत हो गई है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इसी हिसाब से उसको और भी प्रश्न बन सकता है। मान लीजिए जैसे तुम्हारे नेम की बजाय फादर्स नेम में या मदर्स नेम में या DOB डेट ऑफ बर्थ में किसी में भी कोई मिस्टेक आई हो साला दर्पण पोर्टल से संबंधित मिस्टेक के लिए जो हमें एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी है, उसका संपूर्ण प्रारूप यही रहेगा। इसमें क्या है, जिस चीज़ में मिस्टेक दी हुई है यानी जिस चीज़ में मिस्टेक आई है, मान लीजिए DOB में है तो DOB के लिए हमें DOB के लिए लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था क्या, इन योर स्कूल आई विजिटेड द पब्लिक पोर्टल साला दर्पण एंड फाउंड देयर वाज ए मिस्टेक इन द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। यहाँ पर क्या है कि मेरे नाम में क्या हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नेम का उल्लेख किया था। अगर मान लीजिए DOB, जैसे मैंने अभी लिखा है कि DOB मिस्टेक ऑन द साला दर्पण पोर्टल, तो उसमें क्या लिखना है, पब्लिक सेम रहेगा। इन योर स्कूल यस्टरडे आई विजिटेड द पब्लिक पोर्टल साला दर्पण पोर्टल एंड फाउंड देयर वाज ए मिस्टेक इन द DOB डेट ऑफ बर्थ में है। अब यहाँ पर व्हाट इज एंटर्ड, क्या एंटर हुआ है, यहाँ पर नेम में मिस्टेक थी स्पेलिंग, तो यहाँ पर नेम की एंट्री की गई थी। और जब यहाँ पर DOB की वो होगी तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 12/7/2004 है, ठीक है, और होनी क्या चाहिए थी, जैसे 12/6/2004 या कोई भी DOB के लिए। आ गया समझ में। और फिर वही I am enclosing my birth certificate and Aadhaar card for your perusal. It will be very kind of you if you please update it and do needful with best regard. ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए इसकी बजाय, अब मैंने इसी में से आपको 4 प्रश्न बना के बता रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ नेम, खुद के नाम में कोई गलती हो उसके लिए एप्लीकेशन लिखना हो। दो सेकंड है, खुद की DOB में कोई मिस्टेक हो यानी साला दर्पण पोर्टल पे और मिस्टेक डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत एंट्री हो गई है, तो उसके लिए अगला, अगर मान लीजिए फादर्स नेम में, किसमें बच्चों, फादर्स नेम में कोई मिस्टेक है, किसमें, फादर्स नेम स्पेलिंग मिस्टेक ऑन साला दर्पण पोर्टल, पिता के नाम की जो मीनिंग दी हुई है उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है। या इसके अलावा मदर्स नेम, क्या है, मदर्स नेम यानी माता के नाम में। तो 4 प्रश्न यहाँ पर साला दर्पण पोर्टल से संबंधित जो हमारे प्रश्न में से बने हैं वो हैं, पहला खुद के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, सेकंड
DOB में कोई मिस्टेक हुई हो, थर्ड फादर्स नेम स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, या फोर्थ है मदर्स नेम स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, तो आपको अब इसी के आधार पे मैंने आपको बता दिया, जैसे फादर्स नेम में है खुद के नेम के लिए व्हाट इज़ एंटर्ड क्या लिखा है, व्हाट मस्ट बी एंटर्ड क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर नाम मिस्टेक वाला और यहाँ पर सही जो होना चाहिए था। दूसरा डेट ऑफ बर्थ में क्या मिस्टेक है वो। तीसरा फादर्स नेम क्या होना चाहिए था और क्या लिखा, मतलब क्या लिखा हुआ है और क्या होना चाहिए था। इसी प्रकार से मदर्स नेम क्या लिखा हुआ है और क्या होना चाहिए था। तो इसके आधार पे अब आपको स्वयं को 2 लेटर लिखने हैं। एक तो प्रश्न इसी में से आपको जो प्रश्न मैंने लिखाया था, इमेजिन दैट यू आर चंद्रकांत स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर भरतपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, किसके लिए, फॉर द अपडेट ऑफ योर नेम इन सारा दर्पण पोर्टल। इसी के आधार पे तो मैं DOB के लिए और फादर्स स्पेलिंग मिस्टेक के लिए 2 पत्र खुद को लिखने हैं और वो लिख करके आपको मुझे भेजने भी हैं, क्योंकि आपके पास मेरा WhatsApp नंबर है, आप उस पर लिख करके 2 पत्र और आज आपको वो मुझे लिख करके दिखाने हैं कि भाई एक प्रश्न है, इसी के हिसाब से 4 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। पहला मैंने लिखा दिया, इसके अलावा 3 और हो सकते हैं। DOB में कोई भी एरर है डेट ऑफ बर्थ में, दूसरा फादर्स नेम पिता के नाम की स्पेलिंग में कोई एरर है, या मान लीजिए मदर्स नेम के नाम के मदर्स के नेम में कोई एरर है, तो उनकी को अपडेट कराने के लिए पोर्टल पर आप अपने प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखिए। तो 4 हैं, एक मैंने लिखा दिया, बचे 3, उसमें से आपको 2 कोई लिख करके और मुझे प्रेषित करने हैं। तो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए। जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े, आपको पता है कि अभी विद्यालय खुलने में समय लग रहा है, तब तक आप घर पर रहकर और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से जारी रख सकते हो। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं अब तक, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विद्या देवी स्कूल खेड़ली की ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ें और उनको जागरूक करें कि भाई पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको हमें इसी प्रकार से कंटिन्यू रखना है। जय हिंद।